हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगेन यू ऑल आर वाचिंग रागनी सिंह ब्लॉग एंड टॉकिंग टू रागनी सिंह। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही थी और आप लोग भी सोच होंगे पता नहीं क्या हो गया, आजकल ब्लॉग नहीं आते। आज मेरे मतलब दिमाग में या दिल में, आप जो भी कह लीजिए ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे उठ रहे थे। ठीक है, कुछ काफ़ी इंसान होता है ना, कभी कभी कुछ सोचता रहता है कुछ ना कुछ पर। ठीक है, आप सोच नहीं पाते कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई स्टेप गलत हो जाए। आप कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए, हम कभी कुछ गलत करें किसी के लिए, है ना। आज मैं काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या क्या दुनिया है। हाँ, यहाँ पे हमेशा लोग लड़कियों को ही क्यों कहते हैं। आप कितनी भी ऑनेस्टी दिखाओ, ठीक है, किसी रिश्ते के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिए लड़कियां ही जिम्मेदार हो जाती हैं। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, ठीक है। आप अपनी, आप एक लड़कियों की भी ज़िंदगी कैसी होती है जो पहले माँ बाप के घर पैदा हो, ठीक है, वो इतना केयर करते हैं, शादी कर दिया, चलो ठीक है, आप ससुराल आ गए, वहाँ पे कभी आपको मिलती नहीं वो सारी चीज़ें। इसी यही सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम कभी उसको अपना नहीं पाते। अगर आपको वास्तव में ससुराल में माँ बाप जैसा कोई इंसान मिले ना, आप भूल जाओगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कभी भूल सकती हैं। शायद बहुत रेयर और परसेंटेज बहुत डाउन है, क्योंकि होता ही नहीं ऐसा कभी भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि हमने शादी नहीं की होती। काश ऐसा होता, मतलब बहुत सारे दिमाग में आते, काश ये होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लेते हो, ठीक है, कि उनको कभी कोई तकलीफ़ ना हो। तो आपको जो झेलनी पड़ती है तकलीफ़, आप आप खुद ही सहन करते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि कभी उस तकलीफ़ को आपके मायके तक, आपके घर वालों तक कोई चीज़ पहुँचे। कोई नहीं चाहता, है ना। लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना। हमेशा दुनिया हमेशा लड़कियों को ही कहती है। एक लड़का 10 लड़कियों को भी रखे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से ना 2 पल भी जीना चाहो ना, दुनिया हमेशा आपको कहेगी। अपनी इच्छा से मतलब आप खुद को मार दो, लेकिन अपने लिए कभी मत जीना। सब कुछ मार दो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस दिन आपने अपने लिए जीना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप बहुत ख़राब। कभी उस दिन आप बहुत बड़े स्वार्थी हो, क्योंकि आपको फिक्र ही नहीं है, आप सोचते ही नहीं। आपको तो किसी की, आपको की दुनिया यही कहेगी कि कैसी लड़की है, देखो इसको किसी की फ़िक्र नहीं, किसी की रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं, कुछ भी फ़िक्र नहीं, ठीक है, अपने लिए जीती है, बहुत घमंडी होगी, ऐसे ही होगी, वैसी होगी। लेकिन कभी किसी ने किसी लड़के को बोला है? शायद नहीं, कभी भी नहीं। हम नहीं चाहते कि जो कहते हैं ना कि एक, जो लड़कियों के ऊपर कभी हाथ उठाए ना, कभी उसको ऊपर, हम होते हैं ना, एक आदमी नहीं कह सकते। और मैं ये भी कहूँगी कि किसी लड़की को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए कभी भी किसी की गलती को। चलो ठीक है, अगर कभी आपका कुछ बहस हुई, एक दो बार चलो मैं मान सकती हूँ, तब भी चलो ठीक है, बल्कि एक बात में भी आपको बोलना चाहिए। एक दो बार आपने नहीं बोला, तब भी मैं सोचती कि आप एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देने के लिए। लेकिन अगर वो चीज़ बार बार हुई तो, अगर बार बार आपकी इंसल्ट की जाए, बार बार आपके माँ बाप को कुछ भी कहा जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि
आज मैं काफ़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बताएं, क्योंकि एटलीस्ट यू ऑल आर माई फैमिली। और बहुत बहुत तकलीफ़ होती है जब आपके अपनों को कोई कुछ कहता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब उनको कोई कुछ गलत बोलता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या ज़िंदगी लड़कियों की होती है। अपना सब कुछ छोड़ के तो आप किसी एक इंसान के लिए आते हो, तो वो इंसान भी अगर आपको ना समझे तो लाइफ तो वैसे ही बर्बाद है। या समझ मान भी ले तो चलो समझ भी रहे, लेकिन ऐसे प्यार का फ़ायदा क्या जिसमें वो कभी आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करे, आपके भाई बहन की रिस्पेक्ट ना करे, हमेशा गाली गलौज कुछ भी उल्टा सीधा बकते हो। ऐसा क्या आप दिल से कभी उस इंसान की रिस्पेक्ट कर सकते हो? शायद कभी नहीं कर पाओगे आप, भूल के भी आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे आप गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। हम हम क्या करते हैं, हम तो हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद कभी उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरते। चलिए, मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप लोग को क्या लगता है, प्लीज़ आप ज़रूर बताना हमें कमेंट, और प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है? और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर फाइंडिंग।